अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ STA 630 रिसर्च मेथड्स के फर्स्ट क्विज़ का करेक्ट सॉल्यूशन। क्विज़ की स्टार्टिंग डेट 20 नवंबर है और डेडलाइन हमारे पास 22 नवंबर की रात 11:59 PM तक की है। इस क्विज में आपके पास 10 MCQs हैं और टोटल 10 मार्क्स हैं। तो मैंने 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया है और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपके भी फुल मार्क्स आ सके। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखें और स्टार्ट करने से पहले अगर आप VU8 चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट, GTB और क्विज की वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन एन एक्शन रिसर्च इज। अच्छा जी, एक ऐसे शख्स का जो मेजर कंसर्न है जो कि इंगेज हो एक्शन रिसर्च में, वो क्या होता है? तो वो हमारे पास है जी इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रॉन्ग है। बी ऑप्शन डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी या इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब द रिसर्च एक्सेप्ट। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन ये है कि रिसर्च को तमाम ऑप्शंस डिस्क्राइब करते हैं, एक नहीं तो हमने वो एक बताना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट जो कि है अ कैजुअल इंक्वायरी। हम यहाँ पर अगर गौर करें तो इसने कहा है अ कैजुअल इंक्वायरी, तो याद रखें रिसर्च कभी भी कैजुअल नहीं होती। रिसर्च में हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, हमें एक सिस्टमेटिक वे से चलना पड़ता है क्योंकि इट्स ए साइंटिफिक इंक्वायरी। अच्छा जी, a casual inquiry to seek required information to resolve problems. ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड सी चूंकि रिसर्च को डिस्क्राइब करते हैं लिहाजा ये इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन ये है, द डैश इज ओनली यूजफुल इफ द concepts, ideas, questions etc to be investigated are both testable and feasible। अच्छा जी, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड है वो सिर्फ उस टाइम हमारे पास यूजफुल होता है जब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, क्वेश्चन है जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है वो एक तो फिजिबल हो और सेकंड वो टेस्टेबल हो। तो हमारे पास ए एक्सपेरिमेंटल मेथड रॉन्ग है, बी डिपेंडेंट वेरिएबल इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट जो कि है साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म which is referred to as the scope of application of the research finding in one organization setting to other settings with the help of statistic। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए जो कि है रैशनलिज्म रॉन्ग है, बी डिटर्मिनिज्म इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन डी इंपेरिकल भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5 नेक्स्ट, रिसर्च मेथड्स आर एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स एक्सेप्ट। जो हमारे पास रिसर्च मेथड है वो एप्लीकेबल होते हैं तमाम में स्वाइग एक ऑप्शन के जो कि है इमेजिनरी वर्ल्ड्स, यानी कि एक ख्याली दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड्स। ऑप्शन ए बिजनेस, इसमें भी ये एप्लीकेबल है। ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट ऑफिस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारे पास है जी हेल्थ केयर, ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो है इमेजिनरी वर्ल्ड्स। आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फर्स्ट अनाउंसमेंट तो ये है कि 11 दिसंबर को तमाम स्टूडेंट का VU में फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम है। सेकेंड अनाउंसमेंट, जो लोग VU में न्यू हैं या ऐसे लोग जिनका लास्ट सेमेस्टर में F ग्रेड है या D है या CGPA कम है, या ऐसे लोग जो जॉब होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने तमाम सब्जेक्ट जिसमें आपके पास CS के, MTH के, इंग्लिश के, MGMT, इकोनॉमिक्स, सिमिलरली आपके पास इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, उर्दू समेत VU के तमाम सब्जेक्ट के लिए आप अपनी असाइनमेंट, GTB और क्विजेस को फुल मार्क्स की गारंटी के साथ हमसे सॉल्व करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर +923440297855।
आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, किसी भी टाइम आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ साथ पास्ट पेपर फाइल्स भी अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम वक्त में मिड टर्म एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और इन मिड टर्म एग्जाम में से 90% से ज़्यादा पेपर रिपीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन ये है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डैश। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डैश है, द वेरिएबल मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स। जिस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमें इसके इफेक्ट्स का पता चल सके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द एम्प्लॉयज टर्नओवर रेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। अच्छा जी, एक हमारे पास स्टेटमेंट उसने दी है और साथ कहा है कि हमने बताना है कि ये कौन से हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करता है। ये हमारे पास है जी नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हम इसमें अगर गौर करें तो वो बोल रहा है देयर इज नो। नो का मतलब है नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द एम्प्लॉयज टर्नओवर रेट, तो नल हाइपोथेसिस ऑप्शन डी या एच नॉट जिसको हम बोलते हैं इज करेक्ट। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी कोरिलेशनल हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन सी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तीनों इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट है, लिहाजा वी विल सिलेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि रेजिंग गैस prices causes an increase in the number of people who carpool to work is an example of which of the following type of hypothesis। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास गैस या फ्यूल यानी कि पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस हैं, जैसे ही बढ़ती हैं तो जो लोग कारपूल करते हैं यानी कि वो अपनी यानी कि वो कैब लेते हैं, अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इसमें हमने बताना है ये कौन सा हाइपोथेसिस है। इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल हाइपोथेसिस, क्योंकि इसमें एक रिलेशन है। रिलेशन किसके दरमियान है? एक रेजिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमत, सेकंड उन लोगों के दरमियान जो लोग कारपूल करते हैं यानी अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कैब्स को ये शेयर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर देखें ऑप्शन ए को रिलेशनल हाइपोथेसिस रॉन्ग है, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन या रिलेशनल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन इज कॉल्ड डैश। अच्छा जी, उस प्रोसेस को जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट की मदद से एक लॉजिकल कंक्लूजन या एक लॉजिकल जो डिसीजन है उस पर हम पहुंचे, तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक, या हम जैसे हम बोलते हैं हमने ये डिड्यूस किया है। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक इज करेक्ट, ऑप्शन ए डिडक्टिव लॉजिक, ऑप्शन सी लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑप्शन डी साइंटिफिक नॉलेज इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये थे आपके तमाम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है और वो STS 630 के क्विज में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, किसी भी टाइम आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें और आपका वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज।